करांगे इस साल की सब तो वड्डी खबर दा। खबर किसानी मोर्चे नाल जुड़ी हुई है। देश का अन्नदाता कहण वाले किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। किसानां ने अंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिता है। 11 दसंबर तो घर वापसी की जाएगी किसानां दे वल्लों। संयुक्त किसान मोर्चे ने यह वड्डा ऐलान किया है। अंदोलन मुलतवी करके घर जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों साफ किया गया कि अंदोलन मुलतवी करके हुण किसान घर जा रहे हैं। 13 दसंबर को दरबार साहब जाके किसान आगू मत्था टेकणगे। शुकराने वजों श्री दरबार साहब किसान आगू नतमस्तक होणगे। 13 दसंबर को 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की फिर समीक्षा बैठक होगी। लगातार इंतजार किया जा रहा है खेती कानून रद्द होने तो बाद कि आखिरकार जिहड़े करीब 1 साल तो किसान दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे हुए ने कदों अपने खेतां नूं परतणगे, कदों अपने घरां नूं परतणगे। ते आखिरकार इंतजार दीआं घड़ियां हुण खत्म हो चुकियां ने। किसान दिल्ली दीआं बरूहां तो वापसी करन जा रहे ने। किसानां दे वल्लों रस्मी तौर पर अज इसका ऐलान कर दिता गया। 11 दसंबर तो यानी परसों नूं किसानां दी दिल्ली दीआं बरूहां तो वापसी होण जा रही है। इस तो पहलां दी जेकर पूरे घटनाक्रम की गल की जाए तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों वड्डा ऐलान किया जाता है। ऐलान किया जाता है कि खेती कानून सरकार के वल्लों वापस लए जा रहे हैं। उस तो बाद जिवें ही संसद इजलास शुरू होता है तो इस दौरान ही बिल लिया जाता है। बिल लोक सभा के राज्य सभा के पास होता है। राष्ट्रपति वालों दस्तखत किए जाते हैं तो बिल पास होने तो बाद दस्तखत होने तो बाद खेती कानून रद्द हो जाते हैं। उस तो अगली मंग रखी जाती है किसानों वालों कि MSP ते कमेटी बनाई जाए, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दिता जाए। सो ये सारियां तमाम मंगां नूं लैके भी सरकार के वल्लों जदों भरोसा मिलिया है तो फिर संयुक्त किसान मोर्चे ने यह वड्डा ऐलान कर दिता है कि 11 दसंबर तो किसान घर वापसी करन जा रहे हैं। लंबे समय तो जिहड़े किसान बैठे हुए सन, परिवारक मैंबर भी इंतजार कर रहे सन कि हुण इस जित तो बाद कदों इन्हां दे परिवारक मैंबरां दी घर वापसी होगी, खेतों के विच वापसी होगी। ते आखिरकार हुण 11 दसंबर को जिहड़े परिवारक मैंबर अपने घरदियां तो दूर बैठे हुए सन, दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे हुए सन, वो किसान हुण वापसी करन जा रहे हैं। 11 दसंबर को दिल्ली दीआं बरूहां तो किसानां दी वापसी होने जा रही है। इस साल की यह सब तो वड्डी खबर है क्योंकि इंतजार हुण कीता जा रहा सीगा कि आखिरकार किसानां दा अगला स्टैप की होवेगा, अगला कदम की होवेगा, कदों किसानां दी दिल्ली दीआं बरूहां तो दिल्ली के बॉर्डरां तो वापसी होगी। 1 साल तो वाधा समा हो चुका है। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो गया सीगा इस किसानी मोर्चे को दिल्ली के जिहड़ा लगातार किसानां वालों संघर्ष किया जा रहा सीगा। ते आखिरकार केंद्र सरकार ने वड्डा ऐलान किया, वड्डा फैसला लिया, खेती कानून रद्द कर दिते। उस तो बाद जिहड़ियां होर तमाम मंगां रखियां गईयां उस नूं लैके भी सरकार के वल्लों भरोसा दिता गया। उस तो बाद भी संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों समय समय पर बैठकां कीतियां गईयां, केंद्र के वल्लों प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि उस तो बाद इतराज भी जताया गया तो फिर केंद्र के राबता कायम होया। तो आखिरकार केंद्र सरकार तो भरोसा मिलने तो बाद हुण किसानां ने साफ कर दिता, ऐलान कर दिता है कि 11 दसंबर को किसानां की घर वापसी होने जा रही है। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो आप स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप कह रहे हो कि उसको समाप्त नहीं, स्थगित कर रहे हैं और पूरे जो मुकदमे किसानों पे, उनके सहयोगियों पे, NRI पे, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो, शहीदों को मुआवजा, ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे से जो है मानी है और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगला स्टेप उठा चलेंगे। सबका धन्यवाद। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से
यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ऐलान होना था वो ऐलान हो चुका है। 11 तारीख को किसान नेता घर वापसी करेंगे, यानी कि आंदोलन अब समाप्त रहेगा। उसके बाद 15 तारीख जनवरी को एक बैठक दिल्ली में होगी। किसान नेता जंगवीर सिंह शुरुआत से इस आंदोलन से जुड़े हैं। सबसे पहले बधाई, आज आंदोलन समाप्त आपकी जीत के बाद। लेकिन एक साल आंदोलन कैसे चला और आखिरकार आज जो समाप्ति हो किस तारीख को हुई और आगे क्या अब? देखिए, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने भी बहुत, मीडिया वालों ने साथ दिया है और इस आंदोलन को चलते चलते एक साल से ऊपर समय हो गया और बीच में से बहुत कठिनाइयाँ आई, झक्खड़, तूफान, मींह, गर्मी, सर्दी सब आया, लेकिन सभी साथियों ने मिल बैठकर जहाँ पर संघर्ष किया और इस आंदोलन को जीता और हमारी पंजाब, हरियाणा और दूसरी स्टेटों का भाईचारा कायम हुआ और हम एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद आज पूर्ण रूप से हम ये आंदोलन जीत चुके हैं। कई लोगों के मन में शंकाएं थी कि मोदी कभी पीछे नहीं मुड़ता, कभी जो फैसले लेता है वापस नहीं लेता, लेकिन इस आंदोलन ने, जो जन आंदोलन था, इसने ये फैसला कर दिया, ये तय कर दिया कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता जनता के सामने, आम लोगों के सामने टिक नहीं सकता। अगर हम, एक समय था 3 कृषि कानून आए, विरोध शुरू हुआ। विरोध पंजाब से शुरू हुआ और फिर दिल्ली की सीमाओं पर आकर डटा। 1 साल का समय दिल्ली की सीमाओं पर लगा, लेकिन किसानों के संघर्ष की जीत हुई और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। लेकिन मामला कुछ मांगों पर आकर अटक गया, मुकदमे वापसी, मुआवजा और एमएसपी की कमेटी की गारंटी पर। लेकिन कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, उसमें सरकार का एक ड्राफ्ट किसानों को मिला, जिसमें सभी की सहमति हुई और अब सिर्फ एक मोहर लगनी बाकी है और बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी। फिलहाल नज़ारा उसी सिंघू बॉर्डर का है, जहां 1 साल पहले जब किसान आए तो यही सामान से उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। यहीं झोपड़ियों में, अस्थायी मकानों में वो रहे, बिजली की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की और अभी इसी सामान को वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो उनकी मांग थी, जो उनका आंदोलन था, जिन बातों को लेकर था, वो सभी पूरी हो चुकी हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं हर व्यवस्था यहाँ पर थी। किसान पंजाब से आए तो वो व्यवस्था भी अपने साथ लेकर आए। एक समय था व्यवस्थाओं से ढलना शुरू हुआ। अब आप देखिए कि बड़ा ट्रक यहाँ पर है और इसी ट्रक में आप देखिए चारपाई हैं, जो सामान था पूरा का पूरा, वो सामान एकत्रित कर लिया गया है और इसी सामान को लेकर अब किसान यहाँ से वापस अपने घर पंजाब जाएंगे या फिर जो अलग अलग जगह से आए वहाँ पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि युवा किसान हैं, 1 साल पहले आए जब मांग 3 कृषि कानूनों को लेकर ही थी, तीनों कृषि कानून भी रद्द हुए। अब खुशी कितनी है और जश्न मनाकर जाएंगे या वैसे ही जाएंगे? खुशी तो इतनी है, अपने पंजाब में जब शादी करते हैं, भाई की शादी होती है, बहन की शादी होती है, साला की शादी होती है, इतनी खुशी उस शादी में नहीं आती। ये पूरे देश की शादी है, सब खुशी का तो बयान नहीं कर सकते हैं, इसमें गमी भी आती है। तो दुख ये होता है, हमारे घर पे थे जब हम ये आंदोलन कभी देखे नहीं थे। 5 मेंबर है, 5 मेंबर आपस में प्यार करते थे और यहाँ पे जाने का इतना दुख हो रहा है। अब ये हमारा लाखों का परिवार बन चुका है, इस परिवार को छोड़ना जो दुखी तो हो रहा है, क्योंकि हाथों से आशा न बहना उसको उतार। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
बहुत सामान है, अभी तो पैकिंग चल रही है, 2 दिन तो पैकिंग में ही लगेंगे। एक साल आंदोलन चला, क्या खोया क्या पाया? खोया बहुत कुछ है, पाया तो कुछ है ही नहीं है। शौक थोड़ी था मैं यहाँ बैठने का। अपने महल पड़े हैं, घर बहुत बड़े बड़े घर हैं, खाली पड़े हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, 1-1 साल के, 1.5-1.5, 2-2 साल के, बूढ़े माँ बाप हैं। सेवा तो उनकी करनी थी। ये तो एकदम से बुरा टाइम आ गया कि लड़ना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा घरों से। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है क्योंकि हमने 29 साल पहले जो डंकल तजवीज़ आईयां थी, उस समय मैं इस मोर्चे में शामिल था। उस समय मैं बुढ़ाया जेल में काटी सी, इसलिए जो डंकल तजवीज़ा का मोड़ा आया, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई पहली बार आके 29 साल बाद जीती है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। मतलब साडा जो टारगेट था वो साडा टारगेट पूरा होया। जो मंगा 3 काले कानून किसी कानून सी वो वापस होए, जो बाकी ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के भेजे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आंदोलन की वापसी का जो निर्णय लिया है, पंजाब भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। केंद्र सरकार ने जिस संवेदना के साथ, खुले मन के साथ किसानों की दूसरी मांगों को भी स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का इसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। देखिए, मैं देश के किसानों को बधाई देती हूँ। लोकतंत्र की जीत हुई है। सरकारें बनती हैं लोगों की बात सुनने के लिए, उनकी मांगे पूरी करने के लिए। आज लोगों की आवाज जब नहीं सुनी गई तो लोगों ने अपनी आवाज आखिर में सुना दी। और किसानों के लिए खुशी, क्योंकि मेरे क्षेत्र में तकरीबन 150 मौतें, जो 700 किसान शहीद हुए हैं, शायद 150 मेरे हलके से ही होंगे। और कई ऐसे परिवार हैं जो 10-10 महीने अपने घर से दूर रहे हैं। आज वो सब मोड़ के वापस जाएंगे और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत देश के किसानों की हुई है। लेकिन ये देखा जाए, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद इमरजेंसी के बाद पहली बार ही लोगों का ये एक इतना बड़ा आंदोलन। ਸੋ ਆਖਰ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।